ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। देखिए आज की कक्षा श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय का अंतिम 9 श्लोक यानी 26वें नंबर से लेकर 34वें नंबर तक, इस पर हम लोग थोड़ा सा सरलीकरण करके उसको देखेंगे कि उसको हम व्यवहारिक जीवन में कैसे देखिए। स्वाध्याय का उद्देश्य ही होता है। स्वाध्याय की व्याख्या करते हुए आचार्य जी क्या लिखते हैं, उसके दो तरीके से इंटरप्रिटेशन किए हैं। एक तो कहें स्वस्य अध्ययनम, अपने आप का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। जो भी गीता के सूत्र हम लोग पढ़ते हैं, गायत्री महाविज्ञान या वेद उपनिषद दर्शन, तो उस वाक्य में, उस श्लोक में, उस मंत्र के परामर्श में अपने को खड़ा करके देखना होता है कि इसमें मैं कहाँ हूँ। स्वस्य अध्ययनम यानी आत्म समीक्षा। अब यह है कि अपना दोष अपने नहीं दिखाई पड़ता। हमारी ज्ञानेंद्रियां बहिर्मुखी है तो दूसरों को दोष देखने में, दूसरों के दोष देखने में माहिर हो चुकी रहती है, मज गई है। बात बात में 10-15 दोष निकाल लेते हैं किसी। उससे हो सकता है कि अनेकों गुना अपने भीतर। गायत्री साधक के लिए सबसे बड़ा रुकावट ये पड़ता है आगे बढ़ने में। ये शूल और महाशूल कहलाते हैं। गायत्री पंजरी में है, महाविज्ञान के तीसरे भाग में पंचकोश की व्याख्या जिसमें कर रहे हैं शिव जी। 10 महाशूलों में सबसे एक नंबर पर इसको रखा है, दो दृष्टि संयुक्त। यहीं पर हम लोग फेल कर जाते हैं तो आगे गाड़ी नहीं बढ़ती। जो साधक इसको पार कर गए, समझिए बहुत बड़ी बाजी जीत ली आपने साधना। युग निर्माण सत्संकल्प का पहला ही वाक्य ईश्वर को सर्वव्यापी मान और उसके अनुशासन को स्वीकार कर। अब ईश्वर, पहली बात कि ईश्वर पवित्र है, वह प्राण स्वरूप है, दुख नाशक है, सुख स्वरूप है, तेजस्वी है और हरण करने योग्य। उसको धारण कर, और वो सर्वव्यापी है। जब कण कण में पवित्रता हो तो दोष दृष्टि का अस्तित्व ही कहीं नहीं रह जाता है। इसलिए दोस्त हम अपने पैरामीटर से तौलते हैं, इसलिए गड़बड़ा जाता है। अपने पैरामीटर को हम लोग उत्कृष्ट मान बैठते हैं। इस पैरामीटर को मानना चाहिए उत्कृष्ट, जो ईश्वरीय वाणी है, सर्वम खलु इदम ब्रह्मा। बस यह जो कुछ भी है सब ब्रह्म में है। हर जगह पवित्रता ही पवित्रता है, शांति और शांति। हम उनका उपयोग नहीं जानते, अपने लिए अनुकूल नहीं पाते, अपने को ही ऐसे शास्त्रों के बंधनों में कुछ ऐसे डाल लिए रहते हैं कि एकांगी बन चुके रहते हैं। गांठ पर गांठ है, रेसे रेसे में गांठ। और गांठ का होना जीवन में, जीवन को कष्ट में डालना, घुटन में डालना अपने आप। मोक्ष कहा है ऋषियों ने, अज्ञान हृदय ग्रंथिर्नाशो मोक्ष स्मृत। हृदय की अज्ञान ग्रंथियों का नष्ट हो जाना मोक्ष है। तो यही ग्रंथि भेदन विज्ञान में उसमें करना।
यह मेंटली हो, भावनाओं और विचारों से शुरू हुआ और शरीर में रिजल्ट आया, तो इसको उपपत्तिकाओं का शॉर्ट सर्किट कर डाल दी। और उपपत्तिकाओं पर रोग निर्भर करता है, लेकिन आदमी का स्वास्थ्य उपपत्तिकाओं पर निर्भर। उपपत्तिकाएं खराब कैसे हुई? नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशन आ गए। जहां दोष दृष्टि देखेंगे तो साफ है द्वेष भाव आएगा। द्वेष भाव आकर के अपने उसको सारी उपपत्तिकाओं को एकदम विषाक्त कर डालेगा। वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, हमने अपने को बिगाड़ डाला। तो अक्षरों में चक्षुरस्तु, एंगल ऑफ विजन किस ढंग से देखें ये अच्छा। अच्छा, दूसरी बात कि हम आत्म साधक हैं, ये आत्मानुसंधान का कक्षा चल रहा है। अंतिम कुंडलिनी जागरण यानी ग्रंथियों का भेदन, बस उसी को खट चक्र में भेदन कहते हैं। कुंडलिनी जागरण उसी को ग्रंथि भेदन कहते हैं। गांठें थी खुल गई, मन की गांठें खुल गई। क्या गांठ थे? कुछ का कुछ दिख रहा था, ईश्वर नहीं दिख रहा था, यही गांठ थे। यह व्यक्ति कुछ दिख रहा है, तो हम ऊपरी लेयर पर देखेंगे, छिलका छिलका लेकर घूम रहा, केला का भीतर का अब गुद्दा देखी नहीं रहा। तो 3 लाख जितने होते हैं ये क्या बोलते हैं, बादाम, वो बड़ा वाला, या अखरोट, बाहर से तो लगा कि दांत ही टूट जाएगा, बोल आदमी थोड़ी सी मार के थोड़ा, भीतर जो मिला वो एडिबल पार्ट था, खाने वाला। और नारियल के भीतरी तह में रहता है। तो कोई भी व्यक्ति, काला गोरा स्त्री पुरुष कुछ भी, दूसरी बात है प्रतिभावान हो, तीसरी बात है उसकी चारित्रिक प्रखरता कैसी है। ये सारे छिलके हैं, हम इन छिलकों के साधक नहीं है। हमारा लक्ष्य इन छिलकों के उस पार किया है। छिलके रुखड़े टुकड़े उकड़े बकड़े हो सकते हैं, उस पार में स्वभाव को भी देखना हम यदि छोड़ दे, चारित्रिक गिरावट है, चरित्र का गिरा है, कैसा है वैसा है, तो हम अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपनी आंखों और दिमाग को टॉक्सिन बना रहे हैं और उसको अरोगी बनाते जा रहे हैं। ठीक इसके अगले पार में है, झील के उस पार, मन के उस पार, ये सब मन का खेल। उस पार में विशुद्ध आत्मा है, और हर एक के हृदय में, हर जगह ईश्वर हर एक के हृदय में बैठा है, उसको कोई टेंशन नहीं हो रहा, मगन है। और हम लोग सारा ब्रह्मांड का ठेका अपने खोपड़ी में लेकर के चलते फिर रहे हैं। ये इसलिए संत लोग अंतर्मुखी हो जाते हैं, बाहर देखने और करने में बात नहीं बन रही। अंतर्मुखी आत्म साधना, और आत्म साधना यदि जग भीतर वाला आत्मा का प्रकाश जगा, तो अब वो बाहर भी जाएगा तो उसके चरित्र चिंतन व्यवहारों को पार करके भीतरी तह में आत्मा को छुएगा। इसको कहते हैं परावाणी से बात करना। आत्मा के सिवा कुछ देखेगा ही नहीं कहीं पर, और वास्तव में बाकी कुछ है ही नहीं, जो है तो शाश्वत सिर्फ आत्मा। और इसी बात को यहाँ 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, क्योंकि यह कॉन्फिडेंशियल बात है। राज्य विद्या राजगुरु है, कॉन्फिडेंशियल में भी, गोपनीयों में भी अति गोपनीय जो हो, वो संदेश सुना रहे। सुनिए कितनी बात है, आदमी गोपनीय बात कहीं सुनना नहीं चाहता कि क्या बात हो गई थी कि अर्जुन इतना सब कष्ट करते हैं भी पाप पुण्य के बंधनों में नहीं फंसा, तो अशोक कर्म फल में फंसा नहीं। लगता है कि यहाँ पर कितना खून खच्चरी हुआ होगा महाभारत में, लाशों के चीख चिल्लाहट, धनुष के टंकार, खून की नदियां बह, और उसमें निर्लिप्त कोई रह गया, ऐसे निश्चित कमल ऐसे नहीं हो जाता। इसका मतलब है कि इस ज्ञान को कृष्ण ने दिया, इस ज्ञान में स्थित होकर संसार में यदि, संसार की कीचड़ में यदि डालना है और उसके गंध को अपने भीतर नहीं लेना है, इसका ठीक अपोजिट गंध,
जितना ही कीचड़ दुर्गंधित है उतना ही कमल सुगंधित है। ठीक हो जी, वाह। और उसकी जड़ें कीचड़ में। कीचड़ से दूर भागे, चलिए खराब आदमी है, दूर भाग कर जाते हैं, तब फिर भी नहीं विकास होता। इसी संसार में रह करके रच के पच के। तो आगे हम लोग देखें सीधे 26वें वाले सूत्र में क्या बोल रहे हैं। ये सब अनुष्टुप छंद में 8-8 के चरण में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ओम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षते तदहम भक्ति उपकृतम अस्नामि प्रियतात्मनः। अब इसमें देखिए बता रहे हैं कि हे अर्जुन, पत्र पुष्प फल जल जो भी यो में भक्त्या, जो भी भक्त्या कह देते हैं श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक जो इसको अर्पण करता है, ईश्वर को चढ़ाता है, समर्पित करता है, पूजन में इसका इस्तेमाल कर रहा है इन सामग्रियों का, तो बता रहे हैं कि तद हम भक्ति उपहृता, वह अपहृत किया हुआ, अर्पण किया हुआ किसका, प्रियतात्मा, उस प्रेमी भक्त का, श्रद्धावान भक्त का, यह जो उपहृत है, अर्पण किया गया जो भगवान का है, उसको मैं स्नान भोजन करता हूँ, मैं खाता हूँ। अब यहाँ पर ये यहाँ पर कंट्राडिक्शन ये बनती है कि ऐसा देखने में नहीं मिलता। बुद्धिजीवी वर्ग जो बुद्धि से इसको तोड़ते हैं, यानी वैज्ञानिक ढंग से इसको हम लोग देखें, अध्यात्म यहाँ तो बोल रहे हैं कि जो भी श्रद्धा पूर्वक पत्रम पुष्पम फलम त्योम यो में भक्त्या प्रक्षित, इसमें से बहुत छीलेंगे, इस बहुत सारे इसमें से सूत्र मिलेंगे। श्लोक में गागर में सागर भरा रहता है, उसको मैं खाता हूँ, और खाते दिखाई पड़ते हैं। 10 केला आदमी चढ़ा है तो अंत तक 10 ही केला रहता है, उसमें से एक आदमी खाए रहते हैं भगवान जी, तो दिखाई पड़ता है कि खा ली। हाँ, तो ये वाला स्नानी, स्नानी मैंने खाता हूँ, सीधे देखी बात, ऐसा नहीं केवल देखता हूँ, पश्चात नहीं, खाता हूँ जो चढ़ाए। तो खाए तो घटा क्यों नहीं। 1 किलो लड्डू चढ़ा है, तो उसमें मान ले कि 100 चढ़ाए, तो 100 में से 99 नहीं हुआ, पूरा का पूरा घर ले। और यहाँ भी मैं खाता हूँ, साफ जाहिर है कि इसके प्रत्यक्ष वाले अर्थों में हमको नहीं जीना पड़ेगा। प्रत्यक्ष जो अर्थ जोड़ते तो साफ है कि नहीं, साच्यों कहते हैं है। तो फिर जब खाए ही नहीं तो चढ़ाए क्यों, प्रश्न उठता है ना जी, क्यों चढ़ाए फिर जब खाते नहीं। एक जगह पर गुरुदेव कबाब के मिला, जो इसे कैसे फंसी बकरे काली माँ पर काट, कि पशु बलि मांग रही है। तो उसी बात में लिखा है कि ईश्वर मांस तो क्या, केला भी नहीं खाता, केला शब्द को वहां पर, तो हमें अपने खाना इसलिए चढ़ाते हैं। बस जो सात्विक भक्त हैं वो सात्विक चढ़ाएंगे फल फल वगैरह, तामसिक भक्त हैं अपने खाना है मांस, तो ईश्वर के नाम पर खाएंगे, धर्म के नाम पर, तो शायद कुछ लोग उनको छूट दे दे, कह भी देंगे देखिए पशु बलि लिखा है। इस हालत में शायद उनको कुछ दिन खप जाएंगे, चलिए रुका टोकी लोग न करें, इसलिए चल पड़ो। ये सब इंटरप्रिटेशन पर निर्भर करता है कि जो उसके आचार्य हैं उन्होंने कैसे अर्थों में लिया, कैसे लिया। तो बेचारे श्रद्धालु भक्त है, कह देंगे कि आपका काम बिगड़ा है, एक बकरा चढ़ा डाले। तो है बड़े बड़े मंदिर उधर, हिमाचल क्षेत्र में भी हम लोग गए थे, उधर तो देखे एक जगह की, वो तो जो सात्विक भक्त उनको नाक नहीं खा रहा था, जब काली माता
देव लिखते हैं कि वो तूने माँ को भी आकिनी नाकिनी चुड़ैल बना दिया। जो माँ खून पीती हो तो हम उसको क्या क्या पूजा करें। और एक बच्चे का सारे जीवों के हृदय में, हर प्राणी में रूप तुम्हारा पंकज सा मुस्काता, रवि मंडल की जो कितनी हो, हर एक जीवों के हृदय में बैठी है। और अब एक बच्चे का खून पी दूसरे बच्चे को प्यार दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसी कोई मां नहीं होती। अब यह यहाँ की बात देखते हैं, उसी बात में लिखा है। तो ये तो इंटरप्रिटेशन के ऊपर रहा है कि पशु बलि, पशु क्या है? काम क्रोध लोभ आदि पशु, काम क्रोध लोभ को पशु कहा गया। ये बांधते हैं मनुष्य, ह्यूमैनिटी को तस नस कर डालते हैं, देवत्व को नष्ट करते हैं। इसको छोड़ना, त्यागना पशु बलि का। तो उपनिषदों के परिप्रेक्ष्य में हमें अर्थ लेना चाहिए। अलंकार में तो लिखी गई जाती है रोचक बनाने के लिए, बस, ताकि वो बन जाए रोचक और सामान्य आदमी ने थोड़ा सा गुणात्मक लाभ ले सके, सस्ते दर में बिना कले विरोचन की तरह। अब यहाँ पर इसी ढंग से हम लोग देखें तो यहाँ तो खैर कोई मांस जैसी बात नहीं कर रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हम दो बातें करी। तो यहाँ पर देख रहे हैं सब सात्विक लिखे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसमें मिठाई वगैरह भी नहीं लिखे। इसका मतलब है ईश्वर की पूजा करने के लिए साधन सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे कुछ ऐसे पर्व त्योहार आते हैं जिसे हम लोग, जैसे शिवरात्रि का देखिए मकसद, शिवरात्रि व्रत में क्या चढ़ता है? ऐसा ऐसा चीज, बेलपत्र, पत्रम है ना, अब पुष्पम त्रिपुष्पम होता है। धतूरे के फूल, काला धतूरा देखेंगे, फूल में से फूल है, तीन तीन फूल निकला है, त्रिपुष्पम। फलम भी देखिए, बैर वगैरह सब चढ़ता है इसमें, जो कि बिल्कुल वन बैर जंगल में यूं ही होते रहते हैं। कहीं पैसा नहीं खर्च करने जाना है बाजार में, भगवान को भी मिलता है इससे। फिर तो सिर्फ धनिकों के यहाँ रहेगा, पैसा ना हो तो। इसमें देखो, या कहीं भी अपने पौधा का कोई भी फूल चढ़ा दिए, वो है पान का पत्ता चढ़ा दिए, सूर्य भगवान कर लेते हैं छठ। तो ये जो होता है नेचुरल चीजें, नेचर मिलते हैं। पत्रम तुलसी का पत्र देखिए, ईश्वर विष्णु प्रसन्न होते हैं। बहुत सारे ऐसे पत्ते हैं। जैसे एक और भी पर्व आता है, ये हम लोग के तरफ में क्या होते हैं उसमें, ये साग होता है, नुन्नी के साग, हाँ, चूतिया वगैरह में कहीं एक शुरू में नुन्नी के साग खाया था, और सब पेट के लिए बड़े हाई। एक गोधन आता है ना, गोवर्धन पूजा, गोधन कुटना। तो इसमें ये सोलैनम निक्रम ये होता है, ये रेंगनी का काट है, उसकी पत्तियां, उसको उसमें कुटी जाती है, ताकि वो हम लोग का जो खसखसाहट गले में आना शुरू हो जाता है, एक ही दिन के सेवन से उस सीजन को पार लगा देता है। कीमती फलम, पत्रम है, पुष्पम है, फूल भी देखिए, उड़हल का फूल दुर्गा जी कितने ये पसंद कर रही। फलम, इसमें बेल, या उसमें अक्षय नवमी में ये आंवले का। तो ये सब प्राकृतिक भोजन यदि हम ले, अच्छा, ईश्वर कहाँ है? हमने देखे किस अर्थ हम लिया, जो कि सार्वभौम सब में सेट करे, ऐसे अर्थ ले जो कि उसमें बस भेद छिड़ जाए, या सबके लिए लागू न हो, तो वह वैदिक अर्थ नहीं। औपनिषदिक अर्थ जो सबके लिए लागू, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सभी जीवों के हृदय में वह वास करता है, भीतर, खुदा से यही मेरा घर। तो भगवान को चढ़ाना है ना, भीतर खाना है, पत्थरों पर तो चढ़ाएंगे नहीं। शिव संहिता में खुद शिव जी लिखे हैं, आत्म आत्मसंस्थम शिवम त्यक्तवा, जो अपने भीतर के शिव जी को छोड़कर बहिस्तम या समर्जित, बाहर के पूजते फिरते चलते हैं, वह हस्तस्थम पिंडम, हाथ में रखे पकवान को छोड़कर ब्रह्मते जीविता से, घर घर भीख मांगने वाले भिक्षुक, खुद सीधी बोल रहे भीतर आत्म साधना के लिए।
तो अपने भीतर में यदि हम चाहते हैं कि देवत्व जगे, सब देवता शरीर के भीतर में है, शरीर को भगवान का मंदिर मानकर, दूसरे सूत्र है इसमें, शरीर को भगवान का मंदिर मानकर आत्म संयम निमित्त द्वारा। अब इसमें वो रखते हैं जो कि भीतर की आत्म शक्ति को जगा, आत्म संयम, आत्मा के तेज को जो बढ़ा है, शरीर मन आत्मा, ऐसे भोजन लें जो कि शरीर मन आत्मा को चमकाता हो, मजबूत बनाता हो, तीनों ले, फिजिकली फिट हो, मेंटली उस भोजन का अच्छा प्रभाव पड़े और कारण में, तो ये ऐसे चीजों को लें, बिल्कुल ही नेचुरल चीज है। पत्रम पुष्पम फलम, और देखिए फाइब्रस भी होता है मेडिकली हम देखें तो, और अल्कलाइन नेचर वाले जो इसे साग सब्जी का, कहीं भी हमने देखा यूएस में लोग खा रहे थे तो जो मांस भक्षी भी थे वे भी सलाद की मात्रा अधिक रखते थे भीतर। तो ये इसमें बात रखी जाती है कि ये शरीर स्वास्थ्य को हमें बनाना है, आत्मा के तेजस्वी बनाना है, योग विद्या को सफल बनानी है, तो थोड़ा आहार संयम भी करनी पड़ेगी। तो ये है प्रयत्न आत्मना, आत्मा के प्रति जो निष्ठावान है, समर्पण, ऐसे भक्त आत्म साधना में लगे हुए साधकों को चाहिए कि हम इको फ्रेंडली, इसका मतलब होता है कि हम नेचुरल डाइट रखें, प्राकृतिक खान पान रहन सहन अपना। तो अब क्या होता है, अब यहाँ पर तद हम भक्ति असना, अब वो शरीर में भी सेट करेगा। असनानी मैंने प्रत्यक्ष पता चलना कि अब शरीर में खप रहा है, शरीर स्वास्थ्य बढ़ने लगा, इसका मतलब है कि भीतर वाला उसको डाइजेस्ट कर रहा है, पचाने लगा। इसका विपरीत दीजिए तो शरीर का क्षरण, मेंटली क्षरण, आत्मिक तेज को कम करने वाला। तो यहाँ पर असनामी शब्द सेट कर जा रहा है कि वो शरीर में लगता है तो खा लेता है डाइजेस्ट, और बाकी सब तो भीतर बैठे हैं ईश्वर, और वो प्रत्यक्ष भोजन कर लेते हैं कब, जब इस तरह कर ले। और ये गरीब से गरीब, धनी से धनी व्यक्ति के लिए सरल। दुर्वासा ऋषि दूब देखे क्या गरीब, कहने बहुत महंगाई हो गया, महंगाई हो गया तो घास खा ले, और घास खा करके सबसे शक्तिशाली ताकतवर, मजाल है कि उनके स्ट्रगल करने में कोई जीत जाए, उनके इतना पराक्रमी बन गए। पिपलाद ऋषि पीपल के फल खा करके, औदुंबर गुलर के फल खा कर, सब फलों पर, और ये सब नेचर ने दे दिया, ईश्वर ने। श्री कृष्ण भगवान को पुत्र उत्पन्न करना था, रुक्मिणी ने कहा पुत्र चाहिए, अच्छा पुत्र चाहिए, तब तो साधना करनी पड़ेगी, यूं ही नहीं, साधना करनी पड़ेगी, और 10 वर्ष हम दोनों साधना करें ताकि शुक्राणु बहुत तेजस्वी हो जाए। तब से तेजस्वी आत्मा के लिए तपस्वी जीवन जीना पड़ता है। चले गए थे बद्री, बद्री यहाँ की, वहां पर फल फूल किया गया, तो बद्री बेर, बेर का वहां पर जरूर कोई ना कोई पहाड़ होगा ऐसा, यहाँ भी क्षेत्र है, उसी आधार पर बद्रीनाथ पड़ा। तो वहां पर रह करके 10 वर्ष तक उन्होंने तप किया है, केवल वेद की साधना करके, खा खा कर उस पर करने का। कुछ गुरुदेव भी गए थे, यहाँ लिखते हैं कि हम जब गए थे तपोवन एरिया, जहाँ बुलाया था नंदन वन में, जहाँ हाल्टिंग करवाया था उनके मार्गदर्शक सत्ता ने, तो वहां पर एक कंद दे दिया कि उसी में से थोड़ा थोड़ा एक बड़ा सा कुछ कंद दे दिया, जमीन में बैठने वाला मूली टाइप का, कुछ बड़ा कुछ बड़ा टाइप का, बता रहे कैसा था कि वो सलगम टाइप का कुछ बड़ा, तो उसी में से थोड़ा सा खाने पर एनर्जी मिल जाता, और वहीं रह करके हमने उसमें साधना किया, समझिए। तो जो शरीर मन आत्मा के लिए सुटेबल हो उसको करेंगे तो शरीर प्रत्यक्ष अपनी आत्मशक्ति जगेगी, और वो शरीर के भीतर में लगेगा। तो ये तो अर्थ सीधे इसमें से पकड़ में आ रहा है कि ईश्वर खाते भी हैं, तो अपने लिए लिखा हुआ है कि जिसमें हम देवत्व जगे। तो आर्टिफिशियल भोजन से बचाव कर रहा है, अननेचुरल खान पान रहन हम छोड़े। तो एक ये भी काम की बात बता रही, और इसमें गरीब हो या धनी हो, और श्रद्धा पूर्वक, ऐसा नहीं कि केवल डॉक्टर साहब मना करने इसलिए खा रहे हैं, नहीं, ये उपयोगी है शरीर के लिए इसलिए हम खा रहे हैं, ये भावना चाहिए। तो बात में नहीं करनी, अपने अपने ज्ञान पूर्वक, अपनी श्रद्धा पूर्वक खाया जाएगा, तभी जाकर वो शरीर में लगेगा। नहीं तो नाक मुंह सिकुड़ते रहेंगे कि कहाँ से कह दिया, एक सप्ताह यही खाना है तब जाके आपका मयूरासन शीर्षासन ठीक होगा, तो वो बाध्य होकर के खाना
प्रयतात्मा नहीं कहलाए। तो ये रखिए बात। तो हमने इसको इस ढंग से लिया कि कुछ ऐसा ले कि जो कि व्यवहारिक दिखे इन अर्थों में, कि आज भी यह उपकरणीय है ऐसा। और प्रत्यक्ष अगला सूत्र को देखिए कितना बढ़िया कह रहे हैं कि इसलिए हे अर्जुन एक काम तू ये कर, यद करोसि, जो भी तुम काम करते हो, यद करोसि, यद अस्नासि, यद जुहोसि ददासि, यद यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। तो जो भी करता है, जो भी भोजन करता है, यज्ञ करता हो या कुछ भी दूसरों के लिए लोक सेवा के लिए ददासी कोई काम कर रहा हो, या जो भी तू तपस्या के नाम पर जो कुछ भी कर रहा है, तप के नाम पर, तो हे कौन्तेय मद अर्पण, उसका टारगेट आत्मा रखो, क्योंकि आत्मा में ही स्थित है ईश्वर। मद अर्पण, जहां द्वैत भाव रखेंगे इधर उधर वहां जाना है कहीं, अब इस मुझको अर्पण, अब दिख नहीं रहे, अब दिख ही नहीं रहे, अब कहाँ कहाँ फेंके, कहाँ पर चढ़ा दें ऐसे। तो ये शाश्वत शब्द होते हैं, उपनिषद से लिया गया है। कृष्ण थे तब, कृष्ण नहीं थे तब भी था ये सब सूत्र, क्योंकि सर्वोपनिषदों का अवधुता गोपालानंद, इन्होंने तो उपनिषदों को, जो सत्य वाणी है, ईश्वरीय वाणी को उन्होंने जाकर के रखा, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है बस। कि इसमें रहता है कि अपने आत्म विकास के लक्ष्य को, लोक कल्याण के लक्ष्य को, या जो भी हम कर रहे हैं, तो सामने वाले की आत्मा का परिवर्तन। मान ली केवल हम धन दे रहे हैं, गरीब आ गया, भिखमंगा आ गया, हम दान ले गया, उस सुबह टहलते निकल गया, आज का पेट भर गया, तो हम देते देते मरेंगे, वो लेते लेते मरेगा। आत्मा का विकास किसी का नहीं। इस इस लेन देन की प्रक्रिया में आत्मिक विकास नहीं दिख रहा, क्योंकि वो जब भी मांगने आएगा तो दांत निपोरेगा, और आत्महीनता के संस्कार आएंगे उसमें, और उस आत्महीनता के संस्कार को बढ़ावा देने का काम हम करेंगे। यदि उसको आत्मज्ञान वाली कुछ चीजें बताते हैं और खुद ही परिश्रम करके उसको निकल पड़ता है, तो उसके जीवन को ये कहा जाता है कि उसका सही मायने में कल्याण किया गया। ये अपने, इसलिए कहा उधरे आत्मना आत्मा। कृष्ण ने भी ऐसे नहीं दे दिया कि आओ तू अच्छा भक्त है और सारा फोकट में ले जाओ, सारा ज्ञान है बना देते हैं महात्मा, जाओ अपने आत्मा के विकास तो खुद करो। देखिए कितना ये, यहाँ पर याचना मत करो कि हे आप गुरुदेव है, आप हमको सारा दे दीजिए। याचना कर रहा था कि नहीं, उधरे आत्मा आत्मा स्वयं करना है तुम। मनुष्य अपने भाग का निर्माता खुद है, स्वयं है बस, कोई और नहीं भाग्य बदलने वाला है। तो इस तरीके से कैसे भाग्य बदलेगा, जब अच्छे उद्देश्य को लेकर के, उत्कृष्ट कि हमारा भविष्य उज्जवल हो, आत्मिक विकास हो, और इसमें सामाजिक अपलिफ्टमेंट, दूसरों का भी लाभ दिख रहा है, कल्याण है, इस उद्देश्य को लेकर जो भी हमारी प्लानिंग हो, जो भी क्रियाकलाप हो, जो भी ये की प्रक्रिया बन रही हो, उसमें स्वार्थ भाव नहीं, परमार्थम एवं स्वार्थम मनुष्य के ढंग से हो रहा है। यह तपस्या से, क्यों तपस्या कर, अच्छा आएगा इसमें, तत्पुरुषों मद अर्पण। देखिए अब इस करने से क्या होगा, शुभ शुभ फल होगा। जो भी शुभ अशुभ क्रियाएं करनी पड़ सकती, आत्म साधना में, रिसर्च में केवल एक तरफ नहीं करने पड़ता। आप जैसे तंत्र वहां विज्ञान में शुरू में पशुआचार जो ढर्रे वाला चल रहा है, वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार था। पहले पुरुषों पुरुषों के रूप में ईश्वर को पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश, कहा कि नहीं, इसमें तुम नारी शक्ति से दूर भाग रहे, तो फिर अध्याय चेंज करो कि इनको साथ साथ में दक्षिणाचार में रखा जाता है कि देवियों का भी पूजन करो। तब जाकर के पर्वों में भी रखे गए, सरस्वती पूजा रखा गया, लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा, सब इसमें सब रखे गए, इसमें काली पूजा। तो ये है कि देवियों को नर नारी में भेद मत करो। अब अब ये आ गया तो, लेकिन सभी सभी चेतन चेतन जीव जीव है। फिर जड़ से दूरी बढ़ जाएगी, तो जड़ और चेतन के गैपिंग को मिलाना वो वामाचार कहलाता है।
तो इस तरीके से भेद दृष्टि न रहे, नहीं तो फिर ईश्वर को सर्वव्यापी शब्द नहीं आ जाएगा, केवल इसमें है उसमें नहीं, हम में तुम में खड़ग खम्भ में शब्द नहीं आ पाएगा, सियर राम में सब जग जानी नहीं आएगा, सब जग में तो जड़ चेतन सब आ जाएगा, पर्वत ये सारी आ जाएंगे, पदार्थ विज्ञान भी सब आएगा, और उसमें देखना है ईश्वर को झिल मिलाते हुए। वाह, वासुदेव सर्वमति सब महात्मा सुदुर्लभ, पीछे आई थी बात इसमें, आगे देखिए तो इसमें यहाँ पर अब ये कह रहे हैं कि यदि तुम लक्ष्य तुम्हारा आत्म साधना है और उसके लिए प्रैक्टिकल तुम्हें करने पड़ रहे हैं जो कि लोक परंपरा में नहीं है, इसलिए उसको कॉन्फिडेंशियल का है, कॉन्फिडेंशियल गोपनीय कोई है, तो वही साधनाएं प्रैक्टिकल अपने साधना कक्ष में करनी पड़ती है, इसलिए वैज्ञानिक लोग लैब रूम अलग बनाते हैं कि हम प्रैक्टिकल करके पहले देखें यह आत्म साधना में कितना उपयोगी है और कितना घाटा है, यदि यह घाटा कर रहा है इसका मतलब इसका प्रैक्टिकल नहीं करने आ रहा है, क्योंकि इसमें ईश्वर है, हम ईश्वर की साधना कर रहे हैं और ईश्वर सर्वव्यापी है, निगेटिव शब्द तो दिमाग से हटाना ही पड़ा। तो रिसर्च और स्कॉलर ऋषि क्या करता है कि उसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कहाँ पर इसकी उपयोगिता है, कूड़ा है, कचरा है, दोष है, दुर्गुण है, घृणा है, ये सब है, होता है ना उसमें, घृणा शब्द भी, घृणी, सूर्य को घृणी कहा जाता है, शब्द देखने में कितना खराब है, लेकिन आत्मा के पास जाते जाते घृणा प्रेम में बदल जाएगा, रूपांतरित हो जाता है वहां, जो नीचे की कक्षा में घृणा की वस्तु थी और वह अब उपादेय हो गया, हे राम विकार में ब्रह्म को देखो, विकारस्था शिवम पश्चित, शिवम विकार न तो, कण कण में जब ईश्वर है तो उसमें विकार शब्द कहाँ आ गया, तो शिव में विकार को मत देखो, विकार में ब्रह्म को देखो, और ये ऊंची कक्षा थी, नीचे पढ़ते गए थे खराब, इसको छोड़ो, ऊपर जा रहे हैं तो सारा का सारा उलट पुलट किया जा रहा है, और वहां पर इसलिए उसको रखा गया, अति गुरी माइंड डेवलप्ड हो गया है, तब इस कक्षा में जाएंगे, जब तक से वहां उस गांठ को नहीं फोड़ा जाएगा तो वो पात्र ही नहीं बना आत्म साक्षात्कार का, ये वो ही बात यहाँ पर बता रहे हैं, तो इसीलिए शुभ अशुभ जो फल है इसके बंधनों से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसका उद्देश्य है इस काम में लगा दिया, टुकड़े टुकड़े भरे होते हैं, हम बिल्डिंग बनता है तो कहीं कहीं खड्डे गड्ढे इसमें डाल दिया जाता है, उसके लिए कितनी खपत होगी, स्ट्रोंग बना देता है, तो पूरी सृष्टि मिलाकर ईश्वर का शरीर, और इसी यूनिवर्स में रहेगा सब, इसी में रिसाइकलिंग होते रहेगा, ऊर्जा का कोई भी रूप है। आगे चलकर देखिए कि इसी में अगला निचला है संन्यास योग युक्त आत्मा, जो निरंतर संन्यास कहा जाता है, आत्मानुसंधान में लगे हुए रिसर्च और स्कॉलर सन्यासी कहलाएगा, तो जो निरंतर आत्मानुसंधान में लगा हुआ है, कर रहा है, तो इन कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसका सारा प्रयास का टारगेट था आत्मा की चमक को बढ़ाना, वो सारा ईंधन डाल रहा था उसको बढ़ाने के लिए, और विमुक्त होकर के आत्मा वैसे से वो आत्मा का साक्षात्कार कर लेगा, मुझको पा लेगा, बस। आगे जाकर देखिए 29वां में समय भी समूह, हम कितनी अच्छी बात जो युग निर्माण सत्संकल्प में के पहला वाला वाक्य देखते रहे हैं, यहाँ पर उसको कितना साफ लिखे हैं, समो अहम सर्वभूतेषु, मैं सभी जीवों में एक समान हूं, समूह, ईश्वर सम, मैं सम हूं, समाधि इसी से बना, यानी अपनी चेतना को ईश्वर की चेतना से जोड़ देना, और ईश्वर क्या है, सम है, सम यानी सब जगह घुले हुए एक समान, एक समाना, जो हर जगह एक समान घुला हुआ हो, कहीं कम बेसी पोटेंसी जिसकी ना हो, वो मैं हूं, वो वाला आया मैं हूं, जहां पर कम बेसी पोटेंसी दिख रही हो समझो कि ये भी परत है, उसके शरीर के आवरण है, चंचलता है, लेकिन जहां पर सीड है, बीज, एक और डायमेंशन जो जिसका कलेवर है, इसके भीतर में भी जो सत्ता दौड़ रही है, जिसकी सत्ता से या इसका अस्तित्व बना हुआ है, इसके भीतर है वो समूह,
उसके साथ तालबद्ध होना, साजुजता को समाधि कहेंगे। समो हम सर्वभूतेषु न में देश्यो, देखिए न में देश्या अस्ति न प्रिय, मेरे लिए कोई अप्रिय नहीं है, कोई प्रिय नहीं, मेरे लिए कोई द्वेष का पात्र नहीं है, घृणा के। अब घृणा करेगा तो ईश्वर को उसमें से भागना पड़ेगा, और सबके हृदय में सर्वव्यापक तो नहीं रहेगा। तो अपने पर ही उठना है, सारा शास्त्र वास्त्र ज्ञान विज्ञान अपने माथा को कूटने में लगा देना चाहिए। जब कचूमर निकाल दे खोपड़ी का कि हर जगह सत्य दिखने लगे, तब तक इसकी जरूरत। जो हमें भ्रम में डालते हैं इसलिए शास्त्रों का शास्त्रानुवर्तनम त्यक्तवा, जो बहुत्व का भरमाते हैं, फंसाते हैं जंजालों में, उसको त्यक्त कहा। और जो एकत्व का दर्शन करावे, अभेद दर्शनम ज्ञानम, वो समझिए कि हमारे लिए वो सही पाथ है। और ऐसा गुरु उपास्य है तो हमें ये भजन तुमाम भक्त्या मैं ते ते सुचौपी अहम, कहा कि जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मुझसे दोस्ती करते हैं, फ्रेंडशिप बनाते हैं, वो मुझ में है, मैं उसमें। यहाँ फिर दिखा रहा है, इसका मतलब है कि जो भजन नहीं कर रहा है उसमें आप नहीं है। जो कोई ध्यान, एक और इधर संत थे हम लोग, आत्माराम पूर्ण का एक दोहा दोहा बुलवाते थे बैठ करके, ये उनका शुरुआती दोहा भजन रहता है। ओम आत्मा राम पूर्ण काम सब जीवों में वासी करे, जो कोई ध्यान शरण में आवे उनके संकट नाश करे। एक वकील साहब से बातचीत सुना रहे, वो कह रहे हम इसलिए वहां नहीं जाते कि जो कोई धावे, जो जाएगा उसको मिलेगा, और वहां पर बहुत भीड़ है, हम नहीं जा पाएंगे। तो अपने ढंग का तर्क दे रहे थे। तो जो बैठा है नहीं दौड़ सकता, नहीं जा सकता, अपाहिज अपंग पड़ा हुआ है, कूड़े कचरे के ढेर में दबा है, सामाजिक या आर्थिक किसी तरह का एकदम गर्त में पड़ा हुआ पिछड़ा है, भजन करने भर भी वहां पर उसको नहीं है ताकत, न ज्ञान है, न कील है, अधिक है। तो यहाँ पर नहीं मिलेंगे, नहीं, यहाँ पर क्लोज करता है कि जो मुझे तेज हो। अब इसको देखिए कैसे वैज्ञानिक ढंग से कैसे समझ। तो कहते हैं कि नहीं सब में समान रूप में होता, हम ये देखें कि कौन सा ऐसा तत्व है जो सब में एक समान है। आकाश तत्व हर जगह है, स्पेस हर जगह है, एटम के भीतर में भी स्पेस है, लगता है कि हाईली कंडेंस्ड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा कैसे, जगह ही ना हो तो भीतर। संसार का हर पार्टिकल दौड़ रहा है, इसका मतलब कि वहां खाली जगह है, और उसके भीतर भी सूक्ष्म है, आकाशज कहलाते हैं। सीधा आकाश है, आकाश वासम भजे हम, शिव जी कहाँ रहते हैं, सीधा आकाश में। और ये सारे तत्व हैं, ये कंडेंस दिखते भर, ये सिर्फ आंखों का भ्रम है। वैज्ञानिक यंत्रों से देखा जाएगा तो यहाँ पर कोई पार्टिकल की सत्ता ही नहीं, या तो वेव से दिखाई पड़ेगा या फिर एनर्जी फॉर्म में दिखाई पड़ेगा, और एनर्जी कोई पार्टिकल नहीं। वाह। तो यह जो आंखों का भ्रम था, तो सिर्फ आंखों के लेंस की गड़बड़ी से ऐसा दिख रहा है, एक्चुअली में तो है नहीं। तो इसमें क्या है कि मैं सही रूप में, अच्छा तो हर जगह ईश्वरीय चेतना है, पवित्रता है, शांति है, आनंद है, हर जगह इसका खुला हुआ है, महासमुद्र के रूप में आनंद घुला हुआ है, शांति घुला हुआ, उसी की तलाश में हम दौड़ रहे हैं। यहाँ कहना है इनका पर कि यो में भजन थी, यानी जो सायुज्यता स्थापित कर लिया भीतर, तो आत्म साधना में जो लगे, यानी उसके साथ दोस्ती सिर्फ करे, तो भीतर में उसका दिखने लगता। इतनी भर कहना है कि वे मुझ में है, मैं मुझ में हूँ। बिजली की तार दौड़ रही है, जब तक से स्विच स्विच दबाएंगे लाइट जलने लगेगा। तो कनेक्शन स्मरण करने भरक है, यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर सूची, स्मरण मात्र से वह सारे पापों को जो नष्ट कर डालता। इसका मतलब है कि भीतर से भीतर सिर्फ ध्यानात्मक स्मरण भर कर लेना है कि अहम ब्रह्मास्मि, सो हम इस भाव को सिर्फ स्मरण कर लिया जाए, तो स्मरण मात्र से ही वह उसका फीलिंग आने लगता है कि एकत्व के भाव आने लगे। इसी को कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस, रेजोनेंस को भजंती शब्द का
करंट दौड़ रहा है, जब तक से उसमें टच नहीं करेंगे तो करंट बॉडी में नहीं आ रहा, साथ साथ दौड़ रहा है, उसमें इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर क्या है, अज्ञानता का इंसुलेटर है और भीतर है, दिख नहीं रहा। तो आगे चलकर देखते हैं 30वां वाला, देखिए कितना शानदार है सूत्र, वाह, आनंद आ जाता है गीता का। एक एक सूत्र निहाल कर देगा, लेकिन दिन भर के लिए खुराक मिल गया। अपि चेत सुदुराचार, वाह, हे अर्जुन, जो दुराचारियों में भी अति दुराचारी हो, बॉस, इससे अधिक दुराचार की चरम सीमा पर जो हो, जहां पर सारे उसके विशेषण भी खत्म हो जाए कि कितना दुराचारी है, पर्सनालिटी खराब, उसका जो सुप्रीमो हो, यपि चित सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, वह भी यदि अत्यंत श्रद्धा पूर्वक हम का ट्यूनिंग कर ले, यदि भीतर की जो सत्ता है, आत्म सत्ता, उसको यदि साजुजता कर ले, दोस्ती कर ले, अपने को अपने से दोस्ती करना है, दूगो रहा वो, अब दोस्ती करे कि नहीं करेंगे, ये कर कंडीशन लगाता है, तुम ये दोसा है वो दोसा, ये छोड़ेगा तब आएंगे, तो दारू पीता है, ये करता है, वो फल्लड़ता है, बंडू इतना इतना कर देगा कि कभी इस जन्म में संभव ही नहीं है दोस्त बनना। और दोस्ती करना है तो अपने ही भीतर में अपने आप से ही दोस्ती करना है, सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट, वाह, कमाल की बात। तो भीतर की अपनी आत्म सत्ता के साथ यदि दोस्ती कर ले, तो यही लिखते हैं कि भजत इमाम अनन्य भाव, साधु रे व समंतव्य, उसको साधु समझिए, वो सुदुराचारी नहीं है। जिस दिन अपने आत्मा का को झांकने लगेगा अपने भीतर में, तो उसको सत्य दिखेगा, सम्यक व्यवसितो दिशा, यानी जो आत्म साधना में लग गया, जब उसको पता चल गया कि बाहर के हम खोज दौड़ करते हुए जो जीवन जी रहे थे अब तक से, बाहर के सुख शांति खोज रहे थे, झूठ सच बोल रहे थे, अल बल कर रहे थे, इंद्रियों भोगों में अन्य तरीकों से बाहर सुख और शांति खोज रहे थे, तृप्ति नहीं मिली, तो ऐसा आदमी भी थक हार करके जरूर आत्मा की शरण में जाता है। हे ईश्वर, कभी तो जरूर ऐसी बात आती है कि हे ईश्वर, और ईश्वर कहीं दिख नहीं रहा, हे ईश्वर, जो बात आ रही है भीतर से करुणा का कि अब मेरा सारा परिवार टूट गया, एक भी आसरा नहीं रह गया संसार से, वहां कर कहा था सम्यक व्यवस्थित, ये शब्द आएगा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तब उसके पहले नहीं आती है सम्यक वाला। जबरन कथा सुनाए जा रहे हैं तो घर घर सत्यनारायण व्रत कथा हो रही है, घर घर में भागवत होता है, न परीक्षित सुनने वाला है न सुनाने वाला सुखदेव है, तो दोनों स्तर की बात बन रही है, इधर चल रहा है, कथा भी हो रहा है, मलकिनी कहाँ चौभी हवा हो, उधर चल रहा है दिमाग, उधर देखिए आएगा तो वाला ले लीजिएगा, हाँ पंडित जी क्या करना है, कितना देना है पैसा, अलग अलग दिमाग कहीं है, या पढ़ाई करते समय थे, पढ़ाई ही पूजा है, यहाँ भी पढ़ रहे हैं कर रहे हैं, दिमाग कहीं और दौड़ रहा है, जहां स्लिप किया तो समझिए कि घंटों वो चैप्टर लिखा जाएगा, और कंसंट्रेशन यदि रहा तो बड़े कम समय में बहुत बड़े लेसन को पढ़ा जा सकता है। उस गुरुदेव बताते हैं कि मैं प्रति घंटा उसमें 1 घंटे में 3000 पेज पढ़ लेता, समझिए कितना कंसंट्रेशन होगा। एक जगह बैठे बैठे विश्व के किसी भी लाइब्रेरी का किसी भी किताब का कोई भी पढ़ना पढ़ करके बता लेते, ये कंसंट्रेशन का कमाल, थोड़े जगह की बात है तो ये बिखराव पैदा करता, तो सम्यक व्यवस्थित हो, यानी फुली कॉन्सेंट्रेटेड होकर के आत्मा के प्रति हम केंद्रित हों। तो कहा कि वह अगला देखिए, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बहुत जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है, बहुत जल्दी, जन्म जन्मांतरों के पापों के पहाड़ों के पहाड़ का भी टीला हो तो एक क्षण में जला के रख देता है, इतना आत्मज्ञान में तेज है। उदाहरण दे रहे हैं इसमें, पिछले वाले आया था चैप्टर्स में, उदाहरण दिया है, जथे इंदहासी समिधोग्नि, ये बहुत ही हमको शानदार लगा, जथे इंदहासी समिधोग्नि, जैसे प्रज्वलित अग्नि, वह समिद्ध अग्नि है, सारे ईंधनों को कितना लपटें उठती रहती है, जो भी डालते हैं तरफ धुआं नहीं होने देता है, जब टेम्परेचर अधिक तेज हो तो शक्ल भी डालेंगे चूर्ण, तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस, सब प्लाज्मा से खुले जाएगा बिना धुआं दिए, तो प्रज्वलित अग्नि कहता है। यदि आत्म तृष्णा का यदि
आत्मज्ञान की लपटें उठा लिया जाता है भीतर में, तो क्या जैसे समिद्धाग्नि सभी ईंधनों को भस्म कर डालती है, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। कुंडलिनी वाले साइंस में भी लिखे हैं कि यदि कुंडलिनी का इतना तेज ब्रिलियंट होता है उसका विद्युत शक्ति, वह यदि जागरण का प्रयास किया जाए तो जन्म जन्मांतरों के सभी तरह के, चाहे प्रारब्ध हो या क्रियमाण हो या संचित हो, सब भस्म कर डालता है। ये है इसमें क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अति शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है। इसमें पावक उपवास कौन कौन से जोड़े गए इसमें, चंद्रायण तो पौरेसी के लिए, ये सारे लग रहा है कि कहीं भूले हुई है, कुछ ऐसा हुआ है तो वो जैसे होता है ना मिलिट्रियों में, लेफ्ट राइट चल रहा है। आज जो सबसे पिछड़ू है, पीछे है एकदम, हजारों सैनिक पिछला लाइन में, यदि कैप्टन का कमांडेंट बोल दिया कहीं से, कैप्टन आदेश आ जाता है उसका, कैप्टन कहा कि पीछे मुड़, तेज चल, जहां अबाउट टर्न किया तो जो पिछला था एकदम अगला लाइन में हो गया, देख रहे ऐसे ही अबाउट टर्न आ जाता है लाइन। अब देखिए इसमें इसमें बात आई थी तो अब सुदुराचारों में देखिए कुछ एक आध एग्जाम्पल देखें तो सबसे जो प्रचलित कॉमन एग्जाम्पल है वो गणिका और अजामिल का आता है। मैं गिद्ध शब्द दिया है, गिद्ध अजामिल गणिका भाई। तो पुरुषों में, महिलाओं में गणिका का नाम और पुरुषों में अजामिल का नाम। अजामिल महान वैश्यगामी था, वही गणिका। देखिए अभी शुरुआती दौर में ब्राह्मण था अजामिल, और तो उसके पूजा पाठ भी सब बढ़िया से चल रहे थे, और काम ऊर्जा को ब्रह्मचर्य के नाम पर दबा दबा करके रोका था, शास्त्रों के दबाव से, इसके दबाव से, सामाजिक दबाव से, और ये दबाव से उसका ब्रह्मचर्य उफान मार रहा था, लेकिन दबा पड़ा था। एक दिन जंगल में गया था कहीं साधना तप करने, कहीं देखा एक वैश्या को दूसरे के साथ आलिंगन करते हुए रमणी को, और अपने सौंदर्य से भरी पड़ी, उसका सारा दबा हुआ आर्टिजियन में फटाक से फूट गया। अब छुप छुप करके देखने लगा, उसे देखने के क्रम में इसकी सारी भोग वासना एक साथ फूटती है जग। तो भारतीय दर्शन में दमित ब्रह्मचर्य नहीं है, उत्क्रमित सब्लिमेशन है। उसको ज्ञान के माध्यम से हम समझने की प्रक्रिया चलाई रहते हैं। तब वहां पर तो अब उसका फूट पड़ा तो क्या हुआ, वह बेचारा अब इस गणिका के पीछे पड़ गया। अब वो मैरिड व्यक्ति, अब यहाँ वैश्यगामिता, इसके हाव भाव भंगिमाएं सौंदर्य ऐसा देख करके वो तो घर में उसको नहीं मिला काजन, इस टाइप से उसके दिमाग में तरह तरह के वेरिएशन और ये सब बात ये देखा तो फूट पड़ा, और घर से छोड़कर पत्नी से रोगरुटा सारा जेवर तेवर दे करके, धन दौलत, माने बहुत समृद्ध व्यक्ति था जी, सारा धन दौलत दे करके एकदम महाकंगाल बन गया ये अजामिल। और शरीर में रोग दुख भी होने लगे, लेकिन काम वासना के वशीभूत होकर के सब लगा दिया एक वैश्या के पीछे चलते चलते। और उसके साथ में अवरत घर वालों ने निकाल दिया, गांव वालों ने निकाल, साफ देखेंगे दुराचारी आदमी क्यों है, शुद्ध दुराचारी, गांव से बाहर कर दो, निकाल के फेंक देंगे तो क्या होगा, इसी इसी संसार में रहेगा, कहीं भी रहेगा। इस संसार में जाकर के रहने लगा, दोनों दोनों साथ में रहने लगे अजामिल गणिका। और वो जाकर के वो भी वैश्यावृत्ति में पारंगत थी, और उसके साथ कल एक तुम्हारी साथ रहे। और फिर भी अब धन चाहिए उसको, धन के लोभ में देते देते उसका भी चस्का लगा था धन लेने का। अब ये क्या किया कि अब चोरी चमारी भी शुरू कर दिया ना, राहजनी चोरी, लूट खसोट करके कहीं से ले आकर इसको दे, यानी उस पर और सुदुराचारिता का भी शाखाएं फूटते चली जा रही। और ऐसा करते करते बच्चा भी ढेर सारा पैदा कर लिया, नौ नौ बच्चा पैदा कर लिया। अब समझिए उस गरीबी के कंगाल में कहाँ है दरिद्रता आ गई है, कहां से कहां तक गिर पड़ा, सो दुराचारी ऐसे सब दोनों अपने ढंग। और वहां पर देखिए एक दिन सायंकाल में कुछ साधु महात्मा टहलते जा रहे थे, तब भाग गया था, तो बाहर में कहीं रह गए थे, देखा समझा होगा कि तो यहाँ रह रहा है, तो गया शाम को तो साधु संता है, पहले भी सेवा करता रहा था, जब ब्राह्मणत्व का था अपना संस्कार तो साधुओं को भोजन कराओ और अनुष्ठान का पूर्णाहुति हो रहा है।
अब आया जो भी साधुगण, इन्होंने अपने श्रद्धा से खूब परोसा खिला दिया, वो सब तृप्त हुए। तो कहा कि वरदान कुछ हमसे तो कुछ मांग ले। कहा कि क्या मांगे महात्मा जी, हम इतने गिरे हुए हैं कि हम तो आपके सामने खड़े होने लायक नहीं। तो अपने गिरापन का मैं इतना हूँ वैसे का। मैं कहा कि यार ये तू कल क्यों नहीं बताया, आते समय हम तुम्हारे ठहरते ही नहीं। अब तो खाना खा चुके हैं, अब क्या करिए। तो फिर एक ने कहा कि यार तू साधु है, काहे का उसको शराब देना। अब आ गया, ईश्वर ने भेजा है तो साधुओं का तो काम ही उद्धार करो, पतितों का उद्धार करो बस। तो कहा कि तुम्हारा कि तो इतना बच्चा है तो क्या करे, तुम्हारे लिए तो उपाय भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसा कर कि तुम्हारी पत्नी है गर्भवती, एक 10वां बच्चा के लिए गर्भवती। तो कहा कि ये जो बालक तुम्हारा होगा तो इसका नाम तुम नारायण रखना, क्योंकि नारायण ही तुमको अवतार लगाएंगे। ईश्वर ऐसे पतितों के लिए सिर्फ ईश्वर पतित पावन कण कण में है, वो तुम्हारे हृदय में भी है, जग पड़ेंगे फूट पड़ेंगे बैठे हुए। तो नारायण नाम रखना, और श्रद्धा पूर्वक अपना नारायण नाम रख लिया और करने लगा अपने क्रम से। तो यह है, और बात बन गई। और जब मन हुआ, इतना आसक्त हो गया था कि बीच बीच नारायण चिल्ला देता। जब मरणासन हो गया, 88 वर्ष की उम्र तक जी लिया था, उसमें जाकर के जब आया तो पुकारा नारायण नारायण पुकारते रहता था। ईश्वर प्रति देखिए भाव संवेदना भी बदल गई, केवल नाम नाम लेते लेते। मरने के समय आया तो जमराज के दूत आ गए थे लेने कि चल चल तुम हमारा स्टाफ। तो नारायण बोला तो इनके भी विष्णु विष्णु के भी दूत आए। अब दोनों दूतों में खूब लड़ाई चली, खूब बहस हुआ है कि ऐसे आदमी को तो कैसे ले जा सकता है स्वर्ग, इसको नरक में भी सबसे खराब वाला एरिया में कहीं पर इसको फेंका जाएगा। खूब तर्क हुआ है, खूब शास्त्रार्थ किए गए दोनों में। अंत में जाकर के इसको वैराग्य परक हुआ, बात ये लोग जीते। विष्णुदूत ने, इसमें खुद रह रहा है, ईश्वर बैठा हुआ है, आज को वैराग्य आया था तो इसको चांस मिला और वहां से गया था हरिद्वार, फिर चला गया था, फिर वहां गंगा जल का सेवन किया, फिर साधना में लगते लगते जब शरीर छूटा था तो बिल्कुल बैकुंठ लोग गया है, तरा है सब। क्षिप्रम और गणिकाबाई भी तरी। ये दोनों का ये कहा गया है कि इसमें वो ईश्वर ये देखता है कि आत्म साधना करने पर इतना ताकत है, और कण कण में ईश्वर है ही, तो जल्दी फूट जाता है। तो हम क्या हैं नहीं, जहां भी हैं वहीं से लग जाए आत्म साधना में। आगे चल के देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्षिप्र बहुत ही माम ही पार्थ व्यापित ये अपि शिव पाप योनि स्त्री वैश्य तथा शूद्रो ते अपि यान्ति पराम गति। उदाहरण दिया है कि चाहे जो पाप योनियों वाला हो, या जो समाज में जिनको पूजा पाठ का अवसर नहीं मिला है साधना का, स्त्री वर्ग को हो सकता है कि उन दिनों टाइम नहीं मिलता हो, खाली घर परिवार के क्लिक कार्ड में लगे रहती हो। इधर भी दिया है वैश्य जो इसको बिजनेस व्यापार से फुर्सत ही नहीं है, घर से दुकान, दुकान से आना, यहाँ से दुकान सामान लाना, उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है। सोते जगते रात को भी देख रहा है कहाँ गाड़ी पहुंची होगी, माल यहाँ ऐसा है, कुछ खराब हो रहा है ऐसा। कहा इसलिए कहा है कि जो बिल्कुल अति रचा पचा इजी पीपुल है, जो रहा है कृषि बाड़ी से या इस सबसे इसको फुर्सत नहीं मिल रहा है। तथा शूद्रास ये कहा दिया, श्रमिक वर्ग में भी है, शूद्र कहा जाता है लेबर क्लासेज को, अपील भी नहीं इसमें किया है। और यांति परामगति, वो भी चूंकि मैं तो हृदय में बैठा हूँ, और वहां पर ये सारे जो शिक्षा दीक्षा जो बताई जाती है वो बहिरंग जीवन के लिए, भीतर आत्मा में बैठा हुआ हूँ। इनमें से कोई भी यदि मुझको स्मरण करता है, मेरी साधना करता है, तो परम गति को पाता है। देखिए इसमें उदाहरण भी देख सकते हैं स्त्रियों में से, जैसे सेवरी का कितना शानदार उदाहरण, एकदम छा गई सेवरी, वाह। कहाँ गई सेवरी, जहां से नहीं फिर आई, लौट करके नहीं आते, न पुनरावर्त सन्न पुनरावर्त। देखिए उसको भी गायत्री महामंत्र की दीक्षा दिए थे, नवधा भक्ति उसी का था। गए हैं सेवरी गांव पर, उधर भील वहां सेवरी नदी भी है, भक्ति उसका नाम भी सेवरी रखा गया। तो ये एक बात थी उनमें से, उनके अक्षरों की व्याख्या जानकारी दी, और देखिए उसको मोक्ष प्राप्त कर दिया। वैश्यस में भी इसमें आता है आपका, सत्यनारायण व्रत कथा में ना, उसमें एक साधु नामक वैश्य है, और उसका भी बिजनेस व्यापार स्मगलिंग करने लगा था, डूबा था, फिर जाकर के उसने, अब देखिए गुरुकुल निर्माण में अपना लगा दिया, फिर ये कुछ करने लगा। तो वो सब ईश्वर को प्राप्त हुए। शूद्रास वहां लकड़हारा भी है, श्रमिक वर्ग भी है, रैदास जैसे लोगों को देखा जा सकता है।
तो ये लोग परम गति को प्राप्त किए। तो ये देखे जाते हैं कि आत्मा को एक और भी देखिए, यदि ऐसे लोग पहुंच गए, आह, किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्य भक्त राजर्षि था, तो फिर राजर्षि और पुण्यशील ब्राह्मण, ये लोग कुछ कहना ही नहीं कितना जल्दी इनको लाभ मिल जाएगा। जो ब्राह्मण पुण्यशील हो, पुण्यशील का मतलब होता है गायत्री महामंत्र में जो व्याख्या की गई है उसके परिभाषा पर जो खरा उतरता। ब्राह्मण में कहा गया है तत्व ज्ञास्तु विद्वांसो ब्राह्मण स्व तपोबलई अंधकारम अपाक ऊर्जो लोकाद ज्ञान समूहम। जो तत्व ज्ञानी हो, विद्वान हो, तपस्वी हो, इससे जो ब्रह्म तेज उत्पन्न कर लिया है, चाहे किसी भी घर परिवार में हो, ब्राह्मण संज्ञक है, लेकिन उसकी ड्यूटी क्या है? अज्ञानता के अंधेरे में समाज का जो कष्ट हो रहा है, जो अज्ञान के चलते जनित है, उसको हटाने में अपने आप को निचोड़ डाले, सारी शक्ति दे डाले। ये कमाल की बात। तो ये ऊंच नीच छुआछूत से लेकर के अंडबंड अंधविश्वास टोना टटका, ये सब अंधविश्वास के चलते हुआ करता है। तरह तरह के रोग दुख सब अज्ञानता के चलते ही हुए। राजर्षि के लिए भी कहा गया है तो अक्षर में सत्तावंत तथा सुरा क्षत्रिय लोकरक्षका न्याय शक्ति संभुतांत। तो जो जुडिशियरी डिपार्टमेंट है, न्यायपालिका डिपार्टमेंट में इस तरीके से कहा गया फैकल्टी है, आध्यात्मिक प्रोफेसरों को कहा जाता है ब्राह्मण, चाहे किसी भी घर परिवार से। लेकिन इन लोगों को भी जो है लगे हुए हैं, तो वो सब तो श्रेष्ठता में क्यों नहीं जा रहे हैं जल्दी? इसलिए हे अर्जुन, तू एक काम कर, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस संसार को अनित्य कह दिया है, जहां पर हर क्षण परिवर्तनशीलता का ही एक चल रहा है उड़दौड़। और असुखम, इसमें सुख मत ढूंढो, सुख की कल्पना ही करना बेकार है। संसार से सुख मिल रहा, क्षणिक मिल गया तो सुख दिया कम और दुख दिया अधिक, तो वो सुख भारी पड़ा, समय भी लिया। तो इसने कहा, इसमें करने वाला असुखम कह दिया गया। और वो सुख क्या देगा जी? जो खुद शांति के तलाश में दौड़ रहे थे, जिससे आगे भाग रहा है, हर पार्टिकल दौड़ रहे हैं, पूर्णता की दिशा में चल रहे हैं। तो ये रहा इस लोक में को प्राप्त करके माम भजस्व, तुम आत्म साधना कर। आगे चलकर देखिए, फिर इसमें कहना ही क्या आ जाते हैं। अगला लास्ट वाला सूत्र हम लोग देख लें। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एवस्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत प्राण। हे अर्जुन, तुम मन मना भव यानी समग्र समर्पण, समग्र समर्पण की बात कर रहे हैं मन के द्वारा। मन मना भव, मन में निरंतर आत्मचिंतन, मद भक्तो आत्म साधना, मद याजी उसको तेजस्वी बनाने में लग, माम नमस्कुरु उसके अनुशासन में रह, नमस नमन माने डिसिप्लिन में रहना, आत्मानुशासन इस अनुशासन में रह। माम एवस्यसि, तो मुझको ही प्राप्त होगा इस आत्म साधना के द्वारा, युक्त एवं आत्मान मत प्राणा, मेरे प्राण होकर के। तो ये यहाँ के आज का संदेश समापन होता है। और ठीक है, अब हम लोग इसको हिंदी में देख लेते हैं। पद्य शैली में क्या कहा है पूज्य गुरुदेव ने, किरण दी। अमन जी। हाँ, एक- प्रणाम बाबूजी, प्रणाम। नवम अध्याय, श्लोक नंबर 26 से 34 तक। जल पर जल पत्र पुष्प फल जो कुछ भी अपने भक्तों से पाता हूँ। जल पत्र पुष्प फल जो कुछ भी अपने भक्तों से पाता हूँ। धर सगुन रूप हे पार्थ उसे अति प्रीत सहित मैं खाता हूँ। धर सगुन रूप हे पार्थ उसे अति प्रीत सहित मैं खाता हूँ। जो कुछ तू करता कर्म तथा जो कुछ भी खाता है नरवर। जो कुछ तू करता कर्म तथा जो कुछ भी खाता है नरवर। करता जो हवन दान तप तू वह सब मेरे ही अर्पण कर। करता जो हवन दान तप तू वह सब मेरे ही अर्पण कर। संन्यास योग से युक्त कर्म बंधन से तू छूट जाएगा। संन्यास योग से युक्त कर्म बंधन से तू छूट जाएगा। यूं मुक्त हुआ उनसे निश्चय
तू मेरे को ही पाएगा। यूं मुक्त हुआ उनसे निश्चय, तू मेरे को ही पाएगा। मैं सब भूतों में समव्यापक, कोई ना प्रिय अप्रिय मेरा है। जो भक्त प्रेम से भजते, वे मुझ में उनमें ही ये मेरा है। मैं सब भूतों में समव्यापक, कोई ना प्रिय अप्रिय मेरा है। जो भक्त प्रेम से भजते, वे मुझ में उनमें ही ये मेरा है। जो अधिक दुराचारी जन भी नित केवल मुझको भजता है। जो अधिक दुराचारी जन भी नित केवल मुझको भजता है, निश्चित ही वह है साधु परम। निश्चित ही वह है साधु परम, जो एकमात्र सब तजता है। तत्क्षण धर्मात्मा होकर वह शाश्वत शांति प्राप्त करता। तत्क्षण धर्मात्मा होकर वह शाश्वत शांति प्राप्त करता। कौन्तेय जान तू मेरा जन, निश्चय ही कभी नहीं मरता। कौन्तेय जान तू मेरा जन, निश्चय ही कभी नहीं मरता। शूद्र आदिक वैश्य और नारी, पापी जो मुझको ध्याते हैं। शूद्र आदिक वैश्य और नारी, पापी जो मुझको ध्याते हैं, वे भी मेरे आश्रित रहकर गति परम सहज पा जाते हैं। वे भी मेरे आश्रित रहकर गति परम सहज पा जाते हैं। भक्तों की क्या, जब पापी भी तर जाते शुभ गति को पाकर। भक्तों की क्या, जब पापी भी तर जाते शुभ गति को पाकर। भज इससे तू केवल मुझको, भज इससे तू केवल मुझको, यह सुर दुर्लभ नर तन पाकर। भज इससे तू केवल मुझको, यह सुर दुर्लभ नर तन पाकर। मेरे मन वाला हो सुभक्त, जो मुझको नित्य प्रणाम करे। मेरे मन वाला हो सुभक्त, जो मुझको नित्य प्रणाम करे। मुझ में कर लीन स्वयं को वह, निश्चय मेरा ही रूप धरे। मुझ में कर लीन स्वयं को वह, निश्चय मेरा ही रूप धरे। जी बाबूजी, प्रणाम सभी को प्रणाम। जी धन्यवाद जी। और सीधे अमन जी हम लोग प्रश्नोत्तरी में आए। तो में वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है। बाबूजी जी। प्रणाम। दोष दृष्टि क्या मानसिक विकार है? दूर करने के उपाय बताएं। हम्म। दोष दृष्टि मानसिक एक कारण शरीर का विकार है। अपने पूजा पाठ करते 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 ठीक है, शतगुणी करें, करना चाहिए सात्विक, लेकिन एक चोर दरवाजे से उसमें घृणा शब्द आ जाता है। जो शुरू में अपने भी नहीं नहाते थे, स्नान करते थे, अब क्या दीक्षा ले लिया, जब करने लगे, फिर नहाने लगे, रोज रोज करने लगे, साधना करते करते, तो एक ये आ जाता है कि देखिए, वो है कि अभी तक सुतले रहता है दूसरे पर, अभी है नास्तिक कहीं का, ऐसा वैसे ही रहेगा, उसी घर में से निकल गया और बाकी लोग को दिक्कत पड़ गई। तो इसका मतलब है कि जो केवल सतगुण या कोई रजोगुण हो या कोई तमोगुण एक तरफा जाएंगे कहीं एक बार, बैलेंस नहीं रखेंगे, यदि समत्व नहीं रखे सतरजतम, तो दिक्कत आएगी। समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग है। तो समत्व रहा नहीं, एकांगी हो गए, तो एकांगी हो गए तो वो वाला पलड़ा फिर जाकर के वो रुकावट डालेगा, उसके प्रति हमारी घृणा बढ़ती है। तो हमने पाल लिया। अब माइनिया रोगी कहा जाता है, 10 बार नहाएंगे नहीं, घृणा होने लगता है। देखे थे भक्त इनको बेचारे पोछा लगाते, दिन भर पोछा लगा करके सारा झाम झाकर, बट एक भी मक्खियां बैठी, फिर दौड़ करके पोछा लगाना, दिन भर पोछा लगाते लगाते सूख कर कांटा हो गई। इसका मतलब है कि माइनिया रोग जैसा हो जाता है, घृणा वाली बात।
तो अभी रह गई बात। अच्छा, जहाँ शरीर में देखते तो शरीर में बाहर कितना पूछा लगा हुआ है, मल मूत्र मवाद की नदी, कितना सा हर क्षण में लाखों कोशिकाएं मर रही है, लाखों, और श्मशान घाट मचा है भीतर, और लाखों नई कोशिकाएं जन्म ले रही है, प्रसूति गृह भी चल रहा है। अब दोनों में लोग बाहर छुति क्या मनाएंगे, तो खुद ही क्षतिग्रस्त है यार। हर क्षण लाखों कोशिकाएं मर रही हो, लाखों नई जन्म ले रही हो, तो हर क्षण श्रुति क्या ग्रस्त है। फिर भी आत्मा इसी में है, देखिए पवित्र है आराम से। तो हम इसमें रह गया है कि यह सब मानसिक विकार विकार है, और इसको दूर करने के लिए है प्रेम। कण कण से प्रेम जब तक हम ना करेंगे तब तक से नहीं। ब्रह्म विकार को देखो, प्रेम, श्रद्धा, आत्मीयता। आत्मीयता हमें देनी है। एक दिन कहा गुरुदेव इन पर्सनल क्लास में, जिस दिन फुहड़ से फुहड़ और गंवार से गंवार व्यक्ति का भी रिस्पेक्ट देना सीख जाओगे, तुम समझो कि अध्यात्म के राज्य में प्रवेश करें। हुआ। तो प्रशंसा करना सीखें, दूसरों की प्रशंसा करना सीखेंगे, कुछ ना कुछ अच्छाई तो जरूर होगी। इस एंगल ऑफ विजन से मान लीजिए खराबी है, तो दूसरे एंगल ऑफ विजन से कहीं ना कहीं पर उसमें खूबियां भी हो, तो हम खूबियों के पुजारी बने, तो यह बात बन जाएगी। तो उस एंगल से हम प्रवेश करके उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, और उस प्रशंसा के माध्यम से सुधार भी करवा सकते हैं उसमें। किसी में कोई एक गलती दिखे तो उनकी गलती अपनी पीड़ा बने, और सुधारना है तो गुरु जी बता रहे थे वो कि ये कि पहले तुम 10 उसकी अच्छाई कहो, तब जाके ये वो बुराई सुनने को तैयार होगा। अब सीधे जाकर बुराई टूट पड़ते हैं तो समझिए कोसों दूर, वो तो आपको फिर देखना नहीं चाहेगा कि ये आदमी बहुत अपने को समझता है। अब दूर बना ले दे, मारे मारे गोली, साधु पकड़ का जाने, ऐसा कहकर टल देगा। तो ये है बात में। तो हम चाहते हैं कि इसमें घुल मिल कर रहे, तो सब लोगों ने यही किया है, ग्रास रूट तक गया है, एकदम गहराई में उतरा है, दोस्त बना है। उनका दोस्त मैंने साथ में रचते बचते काम किया। अपने को निर्लिप्त रखते हुए प्रवेश करना, घुलना मिलना एक कठिन काम होता है सुधारक का। संतों से भी ऊंचा श्रेणी है सुधारक का। मनुष्य ऊपर वाली 3 श्रेणी, एक तो संत, अपने को संत बना लिया, और सुधारक को समझिए कहीं डांट पड़ेगी, कहीं लाठी पड़ेगा, कहीं कुछ भी होगा, सब सहते हुए स्वेच्छा से सह रहा है, यही उसकी तपस्या है। और शहीद जो अपने को भी नहीं बचा, एकदम बोल दिया सारा, मर जाना बेहतर है, अपने आप को भुला दें हम। वो नहीं, वो ठेका लिया है, नहीं सुधरेंगे। हम ठेका लिए कि हम अपने काम करें, अपना कर रहे हम करते करते, हम वृक्षारोपण कर रहे, उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहे, हम करते जाएंगे, करते रहे, हम क्यों छोड़े। जब दुराचारी दुराचार नहीं छोड़ रहा है तो सदाचारी सदाचार क्यों छोड़े, उससे ही शिक्षा लिया जा सकता है। जबकि है तो इसमें रह गई बात में कि हम उसके भीतर में एक तो प्रयास चले, लेकिन अच्छाइयां देखें। सिर्फ आत्मा को देखना है हमें, तत्सवितुर्वरेण्यम फिर कहेगा, फिर गायत्री मंत्र जपने से क्या। यहाँ बोल रहे हैं कि हम सविता को वर्ण करेंगे, आप उसके कैरेक्टर को वर्ण कर रहे थे, आत्मा को वर्ण ही नहीं कर रहे थे। तो हमें आत्मा को यदि देखेंगे तो अच्छा लगेगा, और वो कैरेक्टर बदलने वाला चीज है। जब महान पापी रत्नाकर डाकू देखने, पाप योनि कहा गया, ऐसे लोग, और वहां से सुधर करके ब्रह्मर्षि बन सकता है वाल्मीकि। तो हम लोग तो कुछ उससे अधिक ही पढ़े लिखे। तो ये रह गई बात में कि एक से एक दिखाई बुंगली माल देखें पाप योनि, और वहां से देखिए महान बौद्ध भिक्षु बन गया। तो ये रह गई बात में। तो उसकी अच्छाइयां हम देखें, और अच्छाइयां क्या देखना है, आत्मा को देखें बस। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे प्रणाम बढ़ते बाबू। जाइए। अमन जी प्रणाम जी। बाबू। जी प्रणाम। बाबूजी 26 नंबर मंत्र में आत्मा ठीक है अपने अंदर रहती है, और लेकिन जनरली में क्या होता है, हम फल फूल पत्र लेकर ही मंदिर जाते हैं, चढ़ा देते हैं। तो अपने अंदर आत्मा है तो हम खुद चढ़ा के घर में खुद ही खा लेंगे, या गरीबों को बांटना, क्या मतलब है। मंत्र तो अच्छे से एक्सप्लेन हुआ, लेकिन थोड़ा और अच्छा चाहिए। देखिए, आप वैज्ञानिक हैं, तो ईश्वर कण कण में है, ठीक है। तो फूल भी में भी होंगे, पत्रम पुष्पम फलम, या बेलपत्र में है। आप आ रहा साढ़े सावन चढ़ाने के शिव जी, तो बेलपत्र में भी है, तो शिव जी का ही गर्दन तोड़ के शिव जी के ही हाथ में दे देना कि लीजिए शिव जी, हम आपके बड़े भक्त हैं, ये आपका गर्दन तोड़ा, आप हाथ में ले लीजिए। तो ऐसा नहीं लगता है कि कहीं से व्यवहारिक लग रहा है। तो यदि अति ज्ञानी है तो वहां पर जाकर बेलपत्र के पेड़ को ही प्रणाम कर लें, उसमें से कुछ पत्तियां औषधि भर ले, 5 या 7 पत्ते लेकर के आप खा लें। यदि तो खाली 20-20 ml भी जूस पी ले, तो डायबिटीज को समूल नष्ट करता है। थोड़ा सा संयम रखें।
लेकिन ये इन दिनों कितना डायबिटीज का है। आज तेलपत्र को भी ठूंठ किया, पत्थर पर भी फेंक दिया और खाए नहीं। वहां चढ़ाए तो कम से कम प्रसाद है, ले आइए उसको, और उसको नाम तुंजे मंत्र बोलते हुए भोजन कर ले, भीतर ले जाना था, चढ़ाना था। तो ये सारी औषधियां दी गई है कि उसमें मेडिसिनल गुण उस सीजन में बढ़ जाता है, इसलिए खास सीजन में खास पर्वों के साथ खास पत्तियों को जोड़ा गया है और फलों पुष्पों को। तो औषधीय गुण है, भीतर खाने के लिए, सेवन करने के लिए है। जी। लेकिन बाबूजी भक्ति भाव में तो हम चढ़ाते ही है, ये लाओ वो लाओ, इतना कर्मकांड करते हैं और चढ़ाते ही है। तो ये तो समाधि अवस्था की बात बोल रहे हैं यहाँ भगवान, एकदम अति ज्ञानी। उस अवस्था में कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं होती है, तो आदमी ठीक तो है। अति ज्ञानी तुरंत तो नहीं बनता है, निराकार भक्ति तो तुरंत तो नहीं आएगा, साकार में तो हाँ, चढ़ाना ही होगा। तो चढ़ेंगे तो हर मंदिर में इसलिए को प्रोफेसर रखा जाता है, पुजारी। तो पुजारी क्या करेंगे, खाली पता ही बटोर के फेंकेंगे? उनको बताना है भक्तों को कि आप, ये सामूहिक पर्व है, हर कोई तोड़ करके टहनी नहीं लाएगा। एक व्यक्ति को पुजारी जी रखेंगे, तीन फतिया पत्ता पढ़ाने के लिए कि बेलपत्र में औषधीय गुण है, आप लोग जाकर सेवन करें, ना कि हर कोई से मंगा ले और इतना लाद दिए कि वहां पर फिर जाकर फेंकने। उनका दम घुट जाता है जी। अब हजारों भक्त है जो हटाने के बारी उसमें दिख ही नहीं रहे हैं कि शिव जी कहाँ। तो केवल पुजारी जी चढ़ावें और बाकी लोग बैठ करके एक मंत्र बोला जाए, उसको पढ़ाने के लिए बात है, इसको लोक शिक्षण के लिए होता है, औषधियां वगैरह के उसको पढ़ाया जाए और धतूरा के गुण बताया जाए। और भांग नशे है तो जहर भी भोजन होता है, मेडिसिन भी होता है। जो भांग धतूरा ये सब चढ़ाया गया है, कुछ विषैली औषधियां हैं, तो शिव जी को चढ़ाया गया नहीं, डॉक्टर को चढ़ाया गया कि डॉक्टर से पूछिए, वो जब दे कि इस रोग में इस ढंग से शोधित करके ऐसे लिया जाता है तब खाया जाए। यहाँ पर कुछ भी फालतू नहीं है। सब औषधियां कुछ जहरीली है, कुछ अधिक मात्रा में खाया जा सकता है, किसी की पोटेंसी बहुत अधिक है तो कम मात्रा में लेंगे। तो इसके डोज का निर्धारण डॉक्टर करेंगे, और डॉक्टरों के डॉक्टर शिव जी है, इसलिए चढ़ाया जाता है कि आप बताइएगा तभी हम खाएंगे, अपने से नहीं खाएंगे। तो उसके लिए पुजारी रखा जाता है। दीदी तो, तो सब कोई तो पटरी। बाबू तो बाबूजी वो तो डिसिप्लिन टेम्पल में होगा जहाँ रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ तो हम धक्का मुक्की में सब कुछ चढ़ा देते हैं। तो वो हाँ, तो आप अपना कह दीजिए कि चढ़ा रहे हैं तो कह दीजिए कि अपना पेड़ लगाइए और अपना पतई लाइए, इतना तो कह सकते हैं। दूसरा कोई बोया है, आप जाकर उसके छत वाले में फांग के टूट के भाग गए। आपने तो फूल बोए नहीं, और दूसरा का फूल, उड़हुल का फूल लाइए कह दिए, आप तो आप ही बोइए फिर, भक्त बने हैं तो। ऐसे भी प्लांटेशन बढ़ जाएगा। ठीक है बाबूजी। और दूसरा बाबूजी, ये दोष दृष्टि तो जाता नहीं है, हम तो दोष ही ढूंढते हैं। आत्मा कौन देखता है, सब दोष ही देखता है और अपने आप को प्रूफ भी करते हैं, हाँ हम सही थे वो गलत है। ऐसे ही होता है, हाँ, प्रैक्टिकल में तो यही हो रहा है। तो भी निराश होने की बात नहीं है। एक दिन आएगा जब पछतावा आएगा कि हमने क्या पाया, दोष देखते रह गए तो हमने क्या पाया। उस दिन अपने लगेगा और इधर चल आ जाएगा, मृत्यु की घड़ी कभी भी आ सकती। हमने तो आत्मा की खेती करने चले थे और दोषों की खेती करने लगे, बिल्कुल रास्ता बदल दिया। तो ऐसे लोगों के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराइए। उनके लिए होता है ना, बहुत छात्र एक ही क्लास में पढ़ते पढ़ते अंत में छोड़ देता है पढ़ाई, ऐसे उन्हीं के लिए संसार का चक्र बनाया गया। तो बाबूजी हमें दोष दृष्टि, प्रेरणा देनी है बस। तो दोष दृष्टि को दूरदर्शी में चेंज करेंगे, मतलब उसकी आत्मा को देखेंगे अंदर और अंदर और हाँ, अंदर, तो हाँ, जाकर तो उसका सुधार होगा। उसका दोष अपना दोष है, ऐसा समझ करके हृदय में करुणा आनी चाहिए, न कि घृणा। ठीक है बाबू। हाँ, वो तो विज्ञान में कुछ तो उभारता है कि हमारे लिए बहुत काम अभी बाकी है। हम संत हैं, इतने आदमी में से घृणा के, तो समझिए कितना उसके पास काम बाकी है। उस डॉक्टरों को तो खुश हो जाना चाहिए कि हर जगह मरीजों की बाढ़ आ रही है, अब हमारा बिजनेस चलेगा। वाह। ठीक है, प्रणाम बाबूजी, धन्यवाद। ठीक जी है, बाबूजी। धन्यवाद। नितिन भैया का प्रश्न है बाबूजी हाँ, कि साधक को यह कैसे पता चलेगा कि कितना पूर्ण समर्पण वह कर चुका है, तथा पूर्ण समर्पण के बाद भी क्या आत्मा परमात्मा की प्राप्ति गुरु कृपा व ईश्वर इच्छा पर निर्भर है? देखिए, गुरु की कृपा भी होती है तो अपना चुंबकत्व बढ़ाना पड़ता है।
अपने चुंबकत्व के आकर्षण से ईश्वर दौड़ के आता है। तो अपना चुंबकत्व बढ़ते जाएगा साधना क्रम में तो दूरी घटेगी। गैपिंग क्या है, कैसे पता चले कि मेरी साधना कितनी परिपक्व हुई? यह निर्भर करता है कि भेद दृष्टि खत्म हुआ कि नहीं। भेद दृष्टि जैसे जैसे खत्म होते जाए तो ज्ञान फिर पढ़ने से फिर क्या फायदा, फिर साइंस पढ़ने से क्या फायदा, जबकि हम ये भी नहीं जानते हैं कि उसी का ही परिवर्तन स्वरूप है। तो उस हालत में लोग तो भागना ही भागना चाहिए। मिट्टी और सोने, देखिए लुष्टवत कांचन, एक समान देखने की बात कहता है उपनिषद। इसके लिए जिनको लोभ की दृष्टि अधिक है। पृथ्वी तत्व में सब आए, सारे मेटल्स आए, और कोई सोना का गहना पहन करके अपने आप को समझ रहा हो कि मैं बहुत लोग सराह रहे होंगे और मैं सुंदर लग रहा हूँ, कोई प्रशंसा न किया तो मान ले खूब पहन करके गए किसी पार्टी में और कोई प्रशंसा ही नहीं करे तो उसको लगता है कि बेकार हम पहन के आए। और उसमें रह गई बात में, जब इसी स्तर के होंगे तो वो कितना सोचेंगे कि अभी कितनी दूरी है। कुछ बच्चे आ गए जो केवल वेशभूषा से चाहते हैं कि हमारा रिस्पेक्ट मिले, तो उनका अंतःकरण कितना छूछ है, कितने कंगाल। ये देखते हैं कि नर्सरी के कुछ बच्चे आ गए। तो हर जगह नहीं, ऐसा नहीं कि संसार में सिर्फ एक ही ढंग के व्यक्ति है जो कि एक ही ढंग का सोचेंगे करेंगे। और वो देखिए स्वेच्छा से वो अपना चल पड़े। दंडायन ऋषि जैसे पूज्य गुरुदेव कितना धन दौलत छोड़कर चल पड़े आत्म साधना में। शिवानंद, स्वामी शिवानंद जी का देखिए, डॉक्टर से लेकर के इधर निकल पड़े खोज में, आत्मा खोज में। विवेकानंद देखिए आत्मा की खोज में जल पड़े कि सारा जीवन ही खप जाएगा हमको इधर उधर के सोचने में। दिख गया था मंदिर में जाते ही, अरे तो मांग लेते थे, हे माँ हमें ज्ञान दे, शक्ति दे, भक्ति दे। पूरा विश्व दिखने लगता था ना वहां पर जाते ही। हम अपने स्वार्थ, बुद्ध को दिख पड़ा था, जिनको दिख पड़ा वो निकल पड़े। तो ये हुआ करता है। इंपॉर्टेंस समझना, ये दिखना है कि आत्म साधना का तो अभी जितना कर रहे हैं तो बहुनान जन्मनामंते कहा है कि यदि हम फिर भी सफलता जितना मिला तो अगला दिन इससे बेटर रहेगा 10। तो भेद दृष्टि के आधार पर पता चलता है कि गैपिंग कितना खत्म हुआ। ये बर्फ है तो भी पानी है, ये मिट्टी है तो भी लिक्विड फॉर्म में होगा, कंडेंस्ड हो गया है, सब एक ही तरह लाइट से सारा बना हुआ है। तो ये भी साइंस से हम सोचेंगे तो भेद दृष्टि खत्म होते जाएगा, बिहेवियर में बदलाव आते जाएगा, और खोजते फिरेंगे कि यहाँ पर कौन सा ऐसा चीज है जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है और स्थायी शांति मिल रहा है। तो ऐसे ही पता चलता है रिलैक्सेशन से मन को संतुष्टि मिलता है, तृप्ति, तुष्टि, शांति मिलता है, अनुदान। जी जी बाबूजी, तो जो पूर्ण समर्पण भाव को जांच करने का क्या भेद दृष्टि ही मात्र एक पैमाना है या अन्य पैमाने भी हैं जिनके आधार पर हम और अधिक गहराई में स्वयं को जान पाए? पूर्ण में एक चीज कैसे होगा, जहाँ पूर्ण हो गया मन एज ए होल, हमारा मन, हमारे कहते हैं मद याजी माम नमस्कुरु, मन मना भव मद भक्तो, स्थूल सूक्ष्म कारण सारे उपकरणों का है। पूर्ण समर्पण माने 24 तत्वों से बने हुए अपने हर चिंतन, दिल अपना है धड़के ईश्वर के लिए, बस धन अपना है, काम करे ईश्वर के लिए। तो इसको पूर्ण समर्पण कह देने भर से बात नहीं बन रही है, बहुत कठिन चीज बन रहा है। थोड़ा थोड़ा समर्पण करने का अभ्यास कर, तो उसके लाभ से तुम्हारा हिम्मत बढ़ेगा, ऐसा है। जी जी, ठीक है बाबूजी, धन्यवाद। हम्म। ये सुरेंद्र जी का प्रश्न है। प्रणाम बाबूजी। पूज्य गुरुदेव ने मनस्थिति को ही स्वर्ग और नरक कहा है, तो क्या स्वर्ग और नरक का फिजिकल एग्जिस्टेंस है? हाँ, इसको फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे कि समाज में ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हो जहाँ की कलह वगैरह ना हो। सत्य सगर स्वर्ग, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों का समागम हो रहा है और वहां पर कॉलोनी में सब मिलजुल करके रहते हैं, हंसती हंसाती जीवन है, चाहे वो अपना परिवार हो या ऐसा समाज कम्युनिटी हो, स्वर्ग कहलाता है। सुवर्ग स्वर्ग, संधि विच्छेद भी करते हैं तो सुवर्ग, उत्कृष्ट वर्ग को स्वर्ग है, तो इसको धरती पर कहते हैं। वैसा परिवार जिसमें कि सब हंसते हुए और हंसते साथ कोऑपरेटिव भाव से सब रह रहे हैं, सबका विकास भी हो रहा है, सब फल फूल रहे हैं, तो स्वर्ग है वहाँ घर का।
जिसमें रोज कलश हो रहा है, कलह हो रहा है, एक दूसरे से बोला चाली बनना, ये सब चल रहा है, तो समझे कि एक ही घर में रहते हुए भी खाली गिनाने के लिए इतने मेंबर हैं, लेकिन वो न रखे। ऐसे ही शरीर के भीतर में भी मन में यदि इस तरह का चिंतन चल रहा हो, रिलैक्स फील नहीं कर रहा हो, तनावग्रस्त माइंड रह रहा है, तो क्रोध, लोभ, मोह, तनाव, अवसादग्रस्त ये सब मन हो, तो समझिए कि नरक नरक को खोपड़ी में टांग करके टहल रहा है। तो चिंतन परक भी है, और परिस्थितियां ऐसे है। स्वर्ग, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, यानी समाज में राम राज्य की व्यवस्था की कल्पना और उसका अवतरण। जी अमन जी, पृथ्वी का स्वर्ग हिमालय कहलाता था, कभी धरती का स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग में जा रहे हैं तो नचिकेता चला गया था वहां स्वर्ग में, वहां या दशरथ गए थे स्वर्ग में। तो सशरीर स्वर्ग में जाने का मतलब है कि हिमालय का एक ऐसा एरिया जहाँ के ऋषियों का सत्संग समागम ही चलते रहता है, रात दिन आत्मानुसंधान पर ही जहाँ खोज चल रहे हो, तो उस एरिया, उस क्षेत्र को स्वर्ग कहते हैं। जी बाबू जी, आदित्य भी है। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी अभी आप बता रहे थे कि तीनों गुण का सम होना जरूरी है। इसके बारे में आप थोड़ा व्याख्या कर सकते हैं क्या? हाँ जी, तीनों गुण माने सत माने ज्ञान, अ, रज माने म- साधन, रज माने संसाधन समृद्धि, और तम माने शक्ति। इसमें से कोई भी कम रहेगा तो कष्ट होगा। बाबूजी इसके सम होने का क्या मतलब है कि सम होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? तम यानी कि आपको संतोषजनक स्थिति में रहे। तो साधक को कैसे मालूम चलेगा कि उसका कौन सा, जैसे हर साधक का अपना अपना किसी किसी गुण, कोई गुण किसी साधक में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो जैसे मेरे अंदर अगर तमोगुण ज्यादा है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि हम सतोगुण को बढ़ाएं, तभी तो सम की स्थिति में आएगा। ऐसा ही है क्या? हाँ, अब जैसे मान लें कि शक्ति, तम अधिक माने हमारे भीतर में एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल है और ज्ञान नहीं है, तो हम अभाव में कमा नहीं पाएंगे। तो अर्निंग चाहिए, धन के लिए धन रहित है कष्ट होगा। अब धन करने के लिए शक्ति तो है, आपकी इंद्रियां वगैरह, शरीर, हाथ पांव सब काम कर रहे हैं, सुटेबल है, ये तब हो गया। अब रह गया कि ज्ञान, तो कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कहाँ हम कैसे पैसा होगा, लक्ष्मी का उत्पादन कैसे कर पाएंगे। फिर धन का अभाव से कष्ट होगा हमें, बाल बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, अन्न वस्त्र आवास की सुविधा नहीं जुटा पाएंगे। तो कम से कम सर्वाइवल के लिए सब चाहिए, तो उतना भर तो ज्ञान सत्य को इसको बैलेंस करना रहे। और बैलेंसिंग हो गया तो सत्य तम तीनों को छोड़ दें, यानी कि ये तीनों सर्वाइवल के लिए है, ज्ञान और धन और शक्ति। ये तीनों झोंक देना चाहिए आत्मा की खोज के लिए, आत्मा इन सबसे परे है। इसलिए कहा कि निस्त्रगुण भवार्जुन, पूरा जीवन इसी को इकट्ठा करने मत रह जा, संसार की खेती करना। ये संसार की खेती करने के लिए सतरजतम आता है, क्योंकि प्रकृति संसार को होता है, ये त्रिगुणात्मिका तीन पैरों पर चल रही है। लेकिन इन तीनों पैरों का उद्देश्य क्या? सतरजतम का आत्मा को जानना, उसमें ज्ञान भी लगा दें, पदा भी लगा दें, शरीर को भी लगा दें, लेकिन शरीर को भी झोंकना पड़ता है कि आसनों कसनों को करें, प्राणायाम वगैरह करें, मन को भी झोंकना पड़ता है, उसमें मेडिटेशन वगैरह करो, ये सब आत्मा को जानो। जी ठीक है बाबूजी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। तो अभी है समय, माधवी पांच राय। मिनट है। हाँ जी, माधवी राय जी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी इसमें है जो जैसे फूल पत्र भगवान बोले हैं चढ़ाने से पर से भी वहां पर भी वो कोई देवता नाम की चीज वो हम ही को चढ़ाते, वहां पर हम ही रहते हैं, उसमें हम रहते। तो बाबूजी मान लीजिए कामना से अगर पूजा करता है तो केवल कामना पूरा होता है वहां, उसको मैं नहीं प्राप्त होता हूँ। तो वो जैसे मान लीजिए कोई कामना नहीं है और श्रद्धा से भगवान को सब कुछ अर्पण करे और मन लगता है, प्रेम बढ़ता है, तो वो क्या सही है? हाँ, तो आप अपने देखें कि फूल अपने बोइए, जिससे कुछ बो दिया अपने घर गमले में, तो उसको लेकर के आप चढ़ा रहे हैं, तो कम से कम चढ़ाएं, ताकि उसमें पौधा पर रहेगा तो दिन भर उसमें से ट्रांसप्रेशन करेगा, तो दिन भर में उसकी सुगंधी बनी रहेगी। आप तोड़ देंगे तो उसको जल्दी ही उसको मुरझा जाएगा, जल्दी ही उसको झुलस जाएगा, खत्म होगा, उसकी उपयोगिता कम हो जाएगी। पौधों पर बना रहेगा तो 3-4 दिन तक एक फूल अपने सुगंधी देता है। कुछ फूल मासीय होते हैं,
एक माह तक, कुछ है कि एक ही दिन खिलता है खत्म। तो पौधों पर अधिक रहे और उसका न्यूनतम एक एक फूल लेकर चढ़ाई। कृष्ण गुरु जी कहे कि एक ही फूल ले आओ, उसको पंखुड़ियों को अलग कर दो और आधे को बांट दो, न्यूनतम में निर्वाह और अधिकतम में लाभ ले। तो ये वैज्ञानिक कहलाएगा कि कम शक्ति खर्च किया और अधिक लाभ ले। तो एक फूल काफी है, अपने चढ़ा दिए, आपका पुजारी के रखे हैं, बना है तो उसमें चढ़ा दें। और वहां देवताओं का मार्केट रख लिया है कि भी देवता वहां गए, फलाना जगह गए, तो वहां भी एगो दे दिया, एगो 40 दे दिया कि भी ले जाइए 40 पड़िएगा। सारा अपना टांगे रखे तो फिर सबके लिए कहो फूल लावे, घर में बोए नहीं, फिर डोलची लेके जाना पड़ेगा, भोरे भोरे कौन कहाँ से तोड़ के लाए। तो अपने घर में लगाइए, तो सदाबहार पौधों में लगा दीजिए। तो पूजा पाठ करने की मनाही नहीं है उसमें से, लेकिन क्लास भी तो आगे बढ़ते रहना चाहिए बस। जिस उद्देश्य के लिए कर रहे थे वो मिला कि नहीं मिला, जिस शांति और आनंद के लिए कर, यदि मिल रहा है तो नो प्रॉब्लम, आपकी खेती, आपने ढंग, आपकी पढ़ाई लिखाई, लाभ मिलना चाहिए जीवन। शिव जी को बाबूजी पूजा बहुत सामग्री से, जैसे पंचामृत हुआ, बहुत सारा दूध हुआ, दही हुआ, ये सब चीज सब जो होता है, तो एक तरह से पता नहीं, ये आप जो बोले हैं अभी, कुछ उद्देश्य होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, लेकिन पता नहीं वो चढ़ाते हैं ना तो बहुत मन लगता है जब भगवान को, मतलब महादेव को पूजा हाँ, करते हुए। चढ़ाइए खूब बढ़िया से भर पेट, लेकिन पी लीजिए बाद में, वो पंचगव्य है वो। तो पिएंगे तो स्वास्थ्य बढ़ेगा तो और फायदा हो जाएगा, फायदा का रफ्तार बढ़ जाएगा, खुद में सेवन किया जाए तो। जी जी बाबूजी। हाँ, तो नहीं तो पुजारी भक्त लोग नहीं खांसते हैं, और उनको तबीयत खराब होता है कि नहीं, उनको भी तरह तरह के रोग दुख हो, लेकिन खुद को सेवन करेंगे तो ये रोग दुख वाला अध्याय बंद हो जाएगा। शरीर के को भगवान का मंदिर मानेंगे वाला ना होगा ना, बाहर ही रहेगा, बाहर जाएंगे टूर में निकल गए तो घर वाला पूजा कहाँ टांगे टांगे फिरेंगे, वहां तो अब फिर पछताना पड़ेगा कि आज कौन पूजा कर रहा होगा, आज तो कोई दिए बाती नहीं दिखाया होगा। अब वहां पर दिमाग में रखे रहेंगे भगवान जी के हृदय में, तो उसमें फायदा है कि कहीं भी जाएंगे अपना है। ईश्वर सूर्य उपासना, इसलिए भारतीयों की मुख्य उपासना सूर्य उपासना है, और सूर्य हर जगह रहे। अब घर से कोई सामान भी नहीं गया, इसलिए गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती थी और सामने सूर्य उपासना का एक रखा जाता था प्रकरण। फिर भी भक्तों की श्रद्धा, कथा, कहानी, पुराणों और विभिन्न देवी देवता में, तो आचार्यों ने इसका भी बना दिया कि ठीक है, यहाँ से आप आगे बढ़े और धीरे धीरे उनके गुणों को अपने भीतर लाएं, और कर्म कांडों को थोड़ा लिमिटेड रखें, क्योंकि वो हो सकता है आपके बाद वाली जनरेशन ना करे, तो फिर उपेक्षित हो जाएगा। जी। तो बाबूजी अभी अभी जाते हैं मंदिर ना, तो सब कोई ना उस पर आम चढ़ा के रख देता है, तो क्या क्या। आप प्रणाम करके अपना आइए, उसका आम चढ़ा के रख दी तो क्या लेके भागेंगे वहां से, छोड़िए अपना। तो बेचारी भक्ति ने अपना लसीदाना चढ़ा दिया, चीटियां खाएंगे, दूसरा माथा झुकेगा तो चीटियां दूसरे के माथा में चिपक के आएंगे। तो वो अपनी श्रद्धा से वहां टांग दे कि यहाँ मिठाई चढ़ाए तो लेते जाए घर पर बांटने के लिए, यहाँ छोड़ न दें। तो वो भी होता है, अब यहाँ छूट दे दिया जाए मंदिर में गायत्री माता जाकर, एक सप्ताह भी नहीं होगा, कोई टिकुर टिकुली सिंदूर लगा लगा करके जो अपना अपना का भक्त अपना ढंग के पोत पात करके बिल्कुल बना दे। इसलिए कहीं कहीं मंदिर में गए पुजारी जी एक रोक लगा देते हैं कि भक्त लोग यहीं पर प्रणाम कर ले, क्योंकि भावावेश में वो कुछ भी करने लगेंगे, उसमें अपना ढंग का चढ़ावा, अपना ढंग का लिपा पोती, 15 मिनट वही कुछ कुछ करने लगेंगे। एक बार गुरुदेव बैठे थे चरण स्पर्श के लिए, समय हो गया तो है। समय हाँ हो रहा है, चलिए। ये कहीं और है। शैलेश जी का आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं जी। बराबर। जी प्रणाम। प्रणाम। जी प्रणाम। शैलेश, अपने आप अनम्यूट कर लीजिए। जी प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। जी भागवत गीता में सनकादि कहते हैं नारद जी से कि भागवत गीता पढ़ने मोक्ष प्राप्ति है 6 मास में, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, आषाढ़ और सावन में। 6 स्रोतों में मोक्ष प्राप्ति के कारण है। इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोगों को स्वार्थी स्वार्थी त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोगों को उत्साही हैं उन्हें अपने सहायक बना लेना चाहिए। ये भद्रा व्यतिपात क्या होता है बाबू जी? क्या पंचांग पंचांग वाला शब्द है क्या, उसको हमको पूरा वाक्य बताइएगा, तब उसका वैज्ञानिकता बताएंगे। ये तो कुछ कहीं कहीं पर मुहूर्त वगैरह को लेकर उसमें भी भद्रा आता है।
जी और जी। हाँ, अभद्र पुरुष के लिए भी भद्र शब्द आता है, तो कौन सा ये भद्रम पश्चिम, ये भद्रम ये करने में से? भद्र पुरुष के लिए है, भद्रा हाँ व्यतिपात है। हाँ लोगों को स्वार्थी त्याग देना चाहिए, और दूसरे लोगों को जो उत्साही हैं उन्हें अपना सहायक बनाया, यानी कि आदमी के लिए कह रहे हैं। जी। हाँ, तो जो तो सज्जन बन चुके हैं तो अन्यों में भी धीरे धीरे जहाँ उठते बैठते होंगे अपनी सज्जनता, लोगों को भी सज्जन बनाए। तो उसमें भद्रा व्यतिपात व्यक्ति कौन होता है, क्या होता है? यदि बात व्यक्ति, हाँ, उनको बनाने को बोल रहा है कि ऐसे लोग करें। हम्म, हमको इसमें लिख कर दीजिए, एक एक अक्षरों को फिर बता देते हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, हाँ, ठीक है जी, उसको प्रणाम जी। राइटिंग में लिख के दीजिएगा। ठीक है, प्रणाम जी। जी प्रणाम, शांति पाठ आज कर लिया जाए, सभी लोगों को धन्यवाद। ठीक। ओम शांति, 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 समाप्ति। प्रणाम।